हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिंह आपका द इन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी वीडियोस लेके आने वाला हूं। ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप 12th में हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं, गाइज अगर आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है नेशनल इनकम। गाइज अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं तो आप लोगों ने 12th में नेशनल इनकम पढ़ा होगा, और अगर आप 12th में हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही फ्रेश टॉपिक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। गाइज स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के जितने एग्रीगेट्स हैं, सबसे पहले हम उनको समझेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखिए गाइज, इट इज़ दी सम टोटल ऑफ इनकम, इट इज़ दी सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब क्या है कि एक देश के जो रेजिडेंट्स हैं, एक कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों ने मिलकर जो इनकम जनरेट की है, जो इनकम अर्न की है, उसका टोटल। यानी कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं इंडिया एक कंट्री है। इंडिया की पॉपुलेशन 1000 है। इंडिया की पॉपुलेशन 1000 है। वो 1000 लोग मिलकर 10 लाख रुपए कमाते हैं, यानी कि 10 लाख की अर्निंग करते हैं। तो वो 10 लाख हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए हो गई नेशनल इनकम। यानी कि गाइज एक कंट्री के रेजिडेंट्स जितनी भी इनकम अर्न करते हैं उसका टोटल कर दो तो वो नेशनल इनकम कहलाती है गाइज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो गाइज अब ध्यान से आगे चल के देखते हैं, इस डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं गाइज। ठीक है, तो अब देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो ये जो वर्ड है ना, बाय द रेजिडेंट्स, इसको हम ध्यान से समझेंगे ये क्या है। तो ये डेफिनेशन हमसे कहती है कि कंट्री के रेजिडेंट्स ने इनकम अर्न की होनी चाहिए। अब चाहे वो इनकम देश के अंदर अर्न की गई है, चाहे वो इनकम देश के बाहर अर्न की गई है, यानी कि चाहे वो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई है, चाहे वो आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी। गाइज इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी दोनों का मतलब एक होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमें देखना सिर्फ ये है कि वो इनकम रेजिडेंट्स ने अर्न की होनी चाहिए, चाहे देश के अंदर करे चाहे देश के बाहर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें एक बात देखनी है कि ये जो इनकम है वो रेजिडेंट ने अर्न की होनी चाहिए। ठीक है गाइज, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो नेशनल इनकम, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक देश के रेजिडेंट्स ने चाहे देश के अंदर अर्न की है चाहे देश के बाहर अर्न की है, बट देश के रेजिडेंट ने अर्न की है, तो उसकी इनकम को अगर हम टोटल कर देते हैं तो वो निकलता है हमारे पास नेशनल इनकम। आगे पढ़ते हैं गाइज। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक है गाइज, डोमेस्टिक इनकम। तो हम समझते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं गाइज। इट इज़ दी सम टोटल ऑफ इनकम अर्न, सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या लिखा है गाइज, इट इज़ दी सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि देश की घरेलू सीमा, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, कि देश के अंदर अर्न की गई इनकम का टोटल, देश के अंदर अर्न की गई इनकम का टोटल डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। तो मान के चलते इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में 2018-19 में, इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 10 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए, 10 लाख। लेकिन अभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि देश के अंदर कमाए गए हैं, तो वो इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ठीक है गाइज, आगे समझते हैं। ध्यान देना, मेन फोकस हमारा सिर्फ इस पे रहेगा, विद इन दी इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम अर्न की गई। अभी हम ये नहीं देख रहे कि किसने अर्न करी है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो जो इनकम है देश के अंदर अर्न की होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब इस डेफिनेशन को भी हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं गाइज। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा था विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब देश में इनकम अर्न की होनी चाहिए, चाहे वो कंट्री का रेजिडेंट अर्न करे चाहे नॉन रेजिडेंट अर्न करे। कौन, देश के अंदर इनकम अर्न होनी चाहिए। अब चाहे वो इनकम
एक रेजिडेंट अर्न करे, चाहे वो इनकम नॉन रेजिडेंट अर्न करे। तो गाइज अभी यहाँ पे हम रेजिडेंट वर्ड को अच्छे से डिफाइन नहीं करेंगे, इसको हम आगे की वीडियोस में करेंगे। यहाँ पे रेजिडेंस का मतलब समझ लेना उस देश में रहने वाला बंदा या उस देश में रहने वाला पर्सन, ठीक है गाइज। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो हम लोग, यानी कि इंडिया कंट्री की बात करते हैं तो इंडिया में रहने वाले हम लोग जो इनकम अर्न करते हैं, ठीक है गाइज। तो अगर हम एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में, तो ये डिफरेंस क्या है गाइज। नेशनल इनकम में हमें मेन फोकस करना है गाइज कि इनकम रेजिडेंट ने अर्न की होनी चाहिए, चाहे वो देश के अंदर अर्न करे चाहे वो देश के बाहर अर्न करे। और डोमेस्टिक इनकम में हमें क्या देखना है, उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि जो इनकम है वो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की होनी चाहिए। अब चाहे वो इनकम रेजिडेंट अर्न करे गाइज या चाहे वो इनकम नॉन रेजिडेंट अर्न करे, उसको हम डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानेंगे, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा गाइज। ओके, थैंक यू।